गुड आफ्टरनून मित्रों। जीएस ए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 आप फिजिक्स के बारे में डिस्कशन पूरा कर लिया गया है, जो पहला चैप्टर था। पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं आपके लिए घातों के प्रतीक, बीमा, गति का नियम, वृत्तीय गति, इन सभी से संबंधित जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन है, वो जो है इसके बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर? तो आप सब नोट्स लेकर भी बैठे करिए, जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको नोट करते चलिए और उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए क्वेश्चन हम लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है एमकेएस व सीजीएस पद्धति में के व जी का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एमकेएस व सीजीएस पद्धति में। एमकेएस में क्या होगा? एमकेएस में क्या होगा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्लियर? ये होता है एमकेएस का मतलब। उसके बाद अगर हम सीजीएस में जाएंगे, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो दूसरे क्रम में क्या आ रहा है? दूसरे क्रम में आप देखेंगे एमकेएस और सीजीएस में, इसमें क्या आएगा? ग्राम, इसमें क्या आएगा? किलोग्राम। क्लियर? तो इसमें से जो सही आंसर ऑप्शन होगा उसका कौन सा होगा? किलोग्राम व ग्राम, यानी कि बी पार्ट इसका क्या होगा? सही होगा। बी पार्ट क्या होगा इसका? सही होगा। क्लियर? तो पद्धति कितने प्रकार की होती हैं आपकी? 4 प्रकार की पद्धतियाँ होंगी, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? एमकेएस, एफपीएस, क्लियर, सीजीएस एंड एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। एमकेएस का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, और एसआई स्टैंडर्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपका है, इनमें से संपूरक मात्रक है। क्या है संपूरक मात्रक? कौन सा है आपका संपूरक मात्रक? आपका है रेडियन व स्टेरेडियन। क्यों है? क्योंकि दो ही प्रकार से संपूरक राशियाँ बनेंगी। एक आपका बनेगी समतल कोण से एक राशि बनेगी, दूसरी राशि बनेगी आपकी ठोस कोण से। किससे? ठोस कोण से। तो इसमें कौन सा होगा? समतल कोण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2D, यानी कि जो थीटा बन रहा है कि कितने पे बनेगा? द्विविमीय चित्र पर। के लिए यानी कि 2D पे, और 3D किस पे बनेगा? त्रिविमीय चित्र पर। जैसे आपका बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। ये कौन सी आकृति है? 3D। तो 3D में क्या होगा? 3D में होगा आपका स्टेरेडियन और 2D में होगा रेडियन। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ये होगा रेडियन एवं स्टेरेडियन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसआई पद्धति में एसआई का मतलब क्या है? एसआई पद्धति में एसआई का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई पद्धति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो संपूरक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसमें उसका मात्रक क्या होगा? रेडियन व स्टेरेडियन, ये 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 5th नंबर का, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो जो तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडिला होता है। ठीक, प्रीवियस पे हमने क्या पढ़ा था? 7 मूल राशियाँ। जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था 7 मूल राशियाँ। फिर उसके बाद अन्य किसके बारे में डिस्कस किया था? व्युत्पन्न राशियाँ। क्लियर? तो इसमें सही आंसर क्या होगा इस आपका? जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो तीव्रता का मात्रक क्या होगा आपका? कैंडिला होगा। केल्विन किसका होगा? ताप का होगा। कैलोरी आपका हीट का है। ल्यूमेन किसका होगा? ये सब भी आप नोट करते चलिए। जैसे लूमेन है, लूमेन किसका होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, लूमेन किसका होगा, आप चेक करके बताइएगा। पार्ट 3 जब लेके आएंगे उसमें आप कमेंट जरूर करिएगा लूमेन किसका होगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि जो इस प्रकार दी गई है कि ए बराबर 67 किलोग्राम, अतः राशि क्या होगी। ठीक, तो ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। 67 किलोग्राम दिया गया है, तो ये क्या चीज़ है 67 किलोग्राम, ये आपका क्या है, द्रव्यमान है, ये आपका है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसी राशि होती है, इसमें दिशा की क्या आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए कौन सी राशि है ये है आपकी अदिश राशि। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि। क्लियर, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है, दिशा प्लस परिमाण, वो कौन सी राशि होगी, सदिश होगी। और जिसमें दिशा ना हो वह केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, वो कौन सी राशि होगी, वो आपकी होगी अदिश राशि। क्लियर, योग के नियम का जो पालन होगा, योग के नियम का जो पालन होगा, यानी कि वेक्टर का, वो किस पर जाएगा, सदिश पे, ना कि अदिश पे, सदिश। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6.023 गुणे 10⁻23 को कहा जाता है। तो ये क्या होता है आपका एवोगाड्रो संख्या, ये होती है एवोगाड्रो संख्या। कई बार क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक और वनडे एग्जामिनेशन में भी आया है। ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए बनाए हैं, ये मोस्टली वनडे एवं जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं होने जा रही है उसकी दृष्टिगत जो है इसको बनाया गया है इन क्वेश्चनों को। क्लियर, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा, 6.023 गुणे 10⁻23। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, ये एवोगाड्रो नियतांक भी होगा, एवोगाड्रो स्थिरांक भी होगा। क्लियर, 6.023 को एवोगाड्रो संख्या, तो इस ऑप्शन के अनुसार एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी विद्युत मोटर पर लिखा है 220 वोल्ट, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप जो है कितना जो है समझते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। क्लियर, 220 वोल्ट दिया है, तो यानी कि अगर विद्युत से संबंधित कुछ भी आएगा, मोस्टली चुंबकीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो तीव्रता को। क्लियर, ये जो वोल्ट आएगा और जो एम्पियर आएगा, ये सभी कौन सी राशि होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी अदिश राशि। क्लियर, इसीलिए आपको कंफ्यूज किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदिश राशि। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से सदिश राशि है, तो कौन सी सदिश राशि है, चाल सदिश राशि है, नहीं है। द्रव्यमान सदिश राशि है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि है, अपेक्षिक घनत्व सदिश राशि है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तीनों क्या है, अदिश राशि है, ये तीनों हो जाएंगी आपकी अदिश राशि। त्वरण में क्या होता है कि ये जब ऊपर नीचे आप फेंकेंगे, एक स्पेशल दिशा है, ऐसा नहीं कि किधर भी आप फेंकेंगे उसका जो फोर्स लगेगा एक दिशीय लगेगा, किधर की ओर, जमीन की ओर। क्लियर, इसमें दिशा की आवश्यकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो वैसे भी त्वरण जो होता है, वेग होता है, त्वरण, ये सभी कौन सी राशियाँ होती हैं, आपकी सदिश राशि होती हैं। क्लियर, बल हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। क्लियर, ये सभी कौन सी राशि हो जाएगी, आपकी सदिश राशि। और अदिश राशि में क्या क्या आएगा, अदिश राशि में जैसे आपका हो जाएगा चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्लियर, विद्युत धारा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका विभव हो जाएगा। ये सभी कौन सी राशि हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी अदिश राशि। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक पारसेक में प्रकाश वर्ष की संख्या होती है, एक पारसेक में प्रकाश वर्ष की संख्या होती है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है, दूरी का हाईएस्ट यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। क्लियर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। उसके बाद क्या है, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष आएगा। क्लियर, तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर। क्लियर,
और जब हम लाइट ईयर की बात करेंगे, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है आपका होगा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ये क्या होता है 1 लाइट ईयर बराबर। क्लियर। तो इसलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3.26 लाइट ईयर होगा पारसेक में, लाइट ईयर। ठीक, तो 3.26 गुणे 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा 9.46 गुणे 10⁻15। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना निकल के आ जाएगा 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। क्लियर। या एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो हमने भी आपको बताया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा पारसेक, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मील में कितना किलोमीटर होगा। 1 मील में कितना किलोमीटर होगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा 1.60 ध्यान रखिएगा 1 मील बराबर कितना होता है 1.60 ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 डिजिट होंगी वो 3 की मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 3 एका 3, फिर 3 त्रिका 9, आपका 3 दूना 6, इसी के रूप में मील आएगी। क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा 1.600 भी दे देगा, आपको 1.5670 भी दे देगा, तो आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीट्रिक टन, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होगा 1 MT, मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 गीगा मीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले क्या आएगा डेसी, फिर सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फेमटो, एटो, पेटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फेमटो, पेटा, फिर क्या आ जाएगा आपका एक्सा। क्लियर। और पेटा पहले क्या आएगा तो क्या होगा यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फिर उसके नैनो के बाद क्या हो जाएगा आपका पिको, फेमटो, यहाँ पे क्या होगा फेमटो, एटो, एक्सा के यहाँ क्या हो जाएगा एटो। क्लियर। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा गीगा का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻9, सॉरी +9 हो जाएगा। गीगा का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻+9। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 10⁻9 मीटर। क्लियर। ये कौन सा किस फॉर्मूले में जाएगा, ये आपका जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। क्लियर। ये आपका कौन सा फार्मूला होगा पॉजिटिव वाला फार्मूला होगा। नेगेटिव वाले फार्मूले की अगर हम बात करें उसके लिए क्या हो जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फेमटो, नैनो के बाद क्या आएगा पिको, फेमटो, एटो। क्लियर। ये हो जाएगा। एक वर्ष में सौर मास की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में सौर मास की संख्या कितनी होती है, इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा क्या होगा। आप सब बहुत जानते भी होंगे, हाई स्कूल का एक क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 12। क्लियर। और चंद्रमास अगर पूछेगा तो 13 व 1 दिन, 13 चंद्रमास मून मंथ। क्लियर। 13 चंद्रमास होगा और 1 दिन होगा किसके बराबर 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक फेमटोमीटर में मीटरों की संख्या कितनी होती है। तो फेमटो और फर्मी दोनों एक ही है। क्लियर। फेमटो और फर्मी, फेमटो व फर्मी दोनों एक ही है। इसमें क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻12 मीटर बराबर कितना होगा 10⁻12 मीटर 21 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 10⁻12 बराबर, तो 10⁻12 किसके बराबर होगा टेरा की। क्लियर। क्योंकि इस पिको की रिवर्स में क्या होगा आपका टेरा।
पिको का मान कितना होगा 10⁻⁻12 और टेरा का मान कितना हो जाएगा आपका 10⁻12। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा 10⁻12 बराबर कितना होगा, सॉरी 12 बराबर कितना होगा 13। नेक्स्ट और पिको का हम इसी वक्त देख भी लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लेते हैं। पिको का कितना हो जाएगा 10⁻12 मीटर। क्लियर। और पेटा का कितना हो जाएगा 10⁻15 मीटर। गीगा का कितना हो जाएगा 10⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसी ट्रिक का आप पालन करेंगे तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा, नहीं बहुत इसमें टाइम लगती है। क्लियर। तो देखते हैं कैसे हल होगा ये। अगर ये दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, तो यहाँ मीटर है यहाँ भी मीटर, दोनों को क्या कर लीजिए आप सेम कर लीजिए। क्लियर। और जो बची राशि है उसको घातांक के रूप में लिख लीजिए। 10 जैसे सेंटीमीटर को घातांक के रूप में लिखेंगे कितना आएगा 10⁻⁻2। क्लियर। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे कितना आएगा 10⁻6। ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है कि बराबर के राइट हैंड से पक्षांतर करना है, इधर से पक्षांतर करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻2 गुणे 10⁻+6। टोटल कितना हो जाएगा 10⁻4। क्लियर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आएगा 10⁻4। तो जो पूछा है वही उतार देना है सेम, माइक्रोमीटर। क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा इसका 10⁻4 माइक्रोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर आप लिखिए सेम जिस प्रकार से हमने आपको बताया, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्वेश्चन मार्क क्या दिया है सेंटीमीटर। हमने आपको बताया कि लास्ट वाला जो मात्रक है उसको सेम रखना है, इसको क्या करिए आप सेम रखिए और शेष को क्या करिए घातांक के रूप में लिख लीजिए। माइक्रो को घातांक के रूप में लिखेंगे कितना आएगा 10⁻6 और सेंटी को जो है घातांक के रूप में लिखेंगे कितना आएगा 10⁻2। क्लियर। उसके बाद पक्षांतर करिए तो 10⁻6 गुणे 10⁻+2। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 10⁻4, जो पूछा है सेम उतार दीजिए सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा शायद यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर। यही क्या होगा सही आंसर होगा। यहाँ पे कितना होगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगामीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। तो पुनः लास्ट की जो मात्रक है उसको क्या करना है सेम करना है। फिर मेगा को जो है घातांक के रूप में आप लिखिए 10⁻6, माइक्रो को घातांक के रूप में लिखिए 10⁻6। फिर उसके राइट हैंड से लेफ्ट साइड में पक्षांतर करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10⁻12 और बचा हुआ है जो उसको उतार दीजिए माइक्रोमीटर, 10⁻12 माइक्रोमीटर। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻12 माइक्रोमीटर, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर भी मिस्टेक है आपके, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻12 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है घनत्व की विमा क्या होगी। क्या पूछा है घनत्व की विमा। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर। यही होता है, यानी कि D बराबर m/v। क्लियर। ये इसका क्या होता है मात्रक। m को किस में लिखेंगे किलोग्राम और आयतन को क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक होगा। मात्रक विमाएँ दोनों अलग अलग हैं। mLT के रूप में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी विमा। क्लियर। तो इसका सबसे पहले हम मात्रक लिखते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होगा ये मास है यानी कि m हो जाएगा, ये क्या है L, ml-3 सही आंसर क्या हो जाएगा ml-3। क्लियर। फिर क्या देखते हैं दाब की विमा इनमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दाब की विमा इनमें से है। तो फॉर्मूला आपको जब तक नहीं पता चल रहेगा तब तक आप विमा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए दाब बराबर लिख लीजिए P बराबर F/A। क्लियर। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। क्लियर। तो
एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू किसका हो जाएगा, त्वरण का, और यम किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का। और आगे एफ के साथ ही मल्टीप्लाई क्या है, ए, क्लियर, सॉरी एफ अपान ए, पी बराबर एफ अपान ए, मल्टीप्लाई नहीं, अनुपात रेशियो में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या हो जाएगा एल टू, तो एल टू ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एल माइनस वन यम एल टी माइनस टू, एल माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की विमा क्या होगी एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दाब की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आवेग की बीमा क्या होती है, तो आवेग का सूत्र क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर एफ इंटू टी, और एफ की बीमा क्या होती है, एफ बराबर हम क्या जानते हैं यम ए की बीमा क्या होती है एल टी माइनस टू, और यम की क्या होती है एम, क्लियर, तो इसलिए बल का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और मल्टीप्लाई में क्या है टी, इसलिए टी की बीमा क्या हो जाएगी टी ही होगी, टी की पावर वन, तो कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ये आवेग की बीमा होगी। आवेग बराबर संवेग, दोनों की बीमाएँ क्या होगी एम एल टी माइनस वन, क्लियर, तो सही आंसर क्या होगा इसका एम एल टी माइनस वन। फिर नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होगी, तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऊर्जा कहीं भी आएगी, ऊर्जा का मान क्या होता है न्यूटन मीटर, क्लियर, न्यूटन की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और मीटर की क्या होगी एल, क्लियर, तो जूल की क्या हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा की हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका जो सही आंसर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है विस्थापन हो सकता है, तो विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है, क्लियर, क्योंकि अगर जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए हैं अगर इसके सीधे आप निकल रहे हैं इसी दिशा में तो क्या होगा पॉजिटिव, इसकी विपरीत अगर जा रहे हैं उल्टी दिशा में तो क्या होगा निगेटिव, शून्य, यानी कि शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए जल्द हाजिर होंगे पार्ट 3 के रूप में लेकर, क्योंकि अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुए हैं बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। अगला जो पार्ट आएगा उसमें बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और नए नए वीडियो हैं आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।